दोस्तों गुड मॉर्निंग। सफ़र की शुरुआत अपने ट्राई सिटी ज़ीरकपुर से। आज का सफ़र बहुत ही उम्दा होने वाला है, बढ़िया होने वाला है। और आज का सफ़र सिटी तो है मनाली, लेकिन हम उससे भी आगे जाएंगे सिसु, अटल टनल और उसके बाद तांडी। और कल हमारा जो होगा दारचा, केलोंग और जहाँ तक हमें अलाउड होगा वहाँ तक जाएंगे। तो दोस्तों सफ़र बहुत ही बढ़िया, भगवान की मेहर से, जय माता दी, बहुत बढ़िया होने जा रहा है। आपको भी रोमांचक सीन दिखाता जाऊंगा। मनाली तक तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, कुछ अर्जेंट इम्पोर्टेंट होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो आपको माहौल दिखाएंगे बर्फ वाला। स्नो की प्रेडिक्शन है, बारिश की तो चलो है ही है, जय शनिदेव महाराज। और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे नॉर्थ पोर्टल के उस तरफ, अटल टनल की दूसरी तरफ। बहुत ही बढ़िया माहौल होने वाला है। जय माता दी, जय हो, सुख शांति सुख शांति। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। देखो मैं भी हाफ स्लीव टी शर्ट्स में घूम रहा हूँ, जबकि माहौल कुछ और ही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पड़ाव पे। तो दोस्तों कीरतपुर में आपका स्वागत। बहुत ही अच्छा, पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई, तो मैंने सोचा कि आपको इन बिटवीन सफ़र का भी लुत्फ दिखाया जाए। दोस्तों आज का अपना पड़ाव है बहुत दूर, टांडी सर्किट हाउस। अभी मनाली 230 किलोमीटर अभी भी दूर है, और मनाली से टांडी तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर आके है। काफ़ी अच्छी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं पीछे बैकग्राउंड में। दोस्तों ये बता दूं कि ये रास्ता कीरतपुर साहब, आनंदपुर साहब, नंगल और रास्ते में नैना देवी की तरफ से भी रास्ता मुड़ेगा, नंगल की ओर से। रास्ता बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। रोड कनेक्टिविटी तो ब्रिलियंट है। इस ट्रैक पे तो मैं हजारों बार आ चुका हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा। हाँ, कुछ बढ़िया माहौल आएगा तो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर शेयर करूँगा। चंडीगढ़ टू मनाली तो मेरे पिछले भी काफ़ी ट्रिप्स हैं। दोस्तों पंजाब का ही टोल प्लाजा है ये। अभी प्रिंस भाजी के साथ 30 नवंबर को नंगल फिश ट्राई करने आए थे।
होपफुली आपने वो भी देखा होगा। दोस्तों यारों के साथ तो माहौल ही बड़ा डिफरेंट होता है। जानवी के चल रहे हैं पेपर, उधर मैंने बारिश और उसका प्रेडिक्शन देखी तो सोचा यार चलो जाती जाती स्नो एक बार और देख ली जाए। देखो दोस्तों, ये है इनका सिस्टम। कैमरे ही नहीं रीड करते इनके। लो जी, चल गया जी वैलिड है। तो दोस्तों, पहाड़ियों काफ़ी अच्छी दिखनी शुरू हो गई हैं। नैना देवी वाली पहाड़ियाँ हैं ये। तो दोस्तों, पहली टनल हिमाचल में आपका स्वागत। और पहली टनल, अब टनल और टनल से ही आपका रास्ता कवर होता जाएगा। बहुत बढ़िया, उम्दा। तो मिलते हैं दोस्तों आगे खूब टनल्स को पार करते हुए मनाली में। दोस्तों, जैसे ही टनल पार हुई तो रास्ता ब्लॉकेज हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही टनल पार हुई तो रास्ता ब्लॉक हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। चट्टान गिर गई या कोई रोड रिपेयर हो रही है, नो आइडिया। तो टनल से निकलते सारी बिलासपुर की एंट्री पे खूब ट्रैफिक जैम। वो अगर आप देख सकते हैं तो वो पहाड़ी ऊपर जाते हुए और उधर से भी खूब ट्रैफिक जैम है भाई, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीजनिंग। इनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जब टोल रोड है तो भैया काहे को इतना। हाँ, तो आपको दर्शन कराए जाएं। ठीक नहीं यार ये सिस्टम। तो दोस्तों, बिलासपुर है अभी 22 किलोमीटर दूर और मनाली है 182 किलोमीटर दूर।
ट्रैफिक आपने देख ही लिया, बहुत बुरा हाल है। तो दोस्तों संकरी घाटियां और टूटी चट्टानें, आसपास का आपको माहौल दिख रहा होगा। टनल नंबर 2 आ गई है, वो आ गई। यह टनल थोड़ी छोटी ही थी। बिलासपुर की तरफ अग्रसर और अगेन ट्रैफिक जैम। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। वही बात हो रही है कि चट्टानें गिरी हुई हैं सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो उसकी कटिंग और रिपेयर एंड ऑल दिस इज गोइंग ऑन। एक्चुअली ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, और जो ये वाला एरिया है इस एरिया में नाटा साहब जैसे मिट्टी के पत्थर हैं। अभी ये बाईपास आ गया, कहीं किसी टाइम पे हमें स्वार घाट से निकल के आना पड़ता था, जहाँ पे बहुत ही सीमेंट के एसीसी और बाकी काफ़ी प्लांट्स हैं। ट्रकों का बहुत बड़ा जोर होता था वहाँ। अब वो सारे प्लांट्स जो हैं अडानी साहब के अंडर आ गए हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के बादशाह मिस्टर अडानी। चलते हैं दोस्तों, रोड्स मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। पहाड़ियों के भी दर्शन करते जाएं। सामने से पहाड़ियों का नज़ारा काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। के बारे बताना क्या आता है उनको, तुम्हें चुप कराना जानी ने रो रो के समंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो के नदियां भरते हो। एक बात बताओ तो यादों में मरते हो, क्या तुम हमसे अपनी मोहब्बत करते हो।
बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों पर किसी की भी तस्वीर बनाऊं, तुम्हारी बन जाती। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी। दोस्तों, 5वीं टनल आ गई। इस प्रकार मुझे लगता है 11-12 टनल थी, कंप्लीट हो गई होगी। पहले ये कंप्लीट नहीं थी जब मैं डीडी साहब के साथ आया था। दोस्तों, टनल आने से रास्ता साफ और सेफ हो गया। सेफ इसलिए हो गया कि जहाँ से चट्टानें गिरती थी वो रोड ब्लॉक हो जाती थी। उन्होंने टंटा ही हल कर दिया, मसला ही हल कर दिया कि भाई साहब इसके नीचे से खोद दो, ड्रिल करके सुरंग बना दो टनल्स। बहुत अच्छा काम किया, वाजपेयी साहब ने प्लान किया और मनमोहन सिंह जी द्वारा तब से ये एग्जीक्यूट होता जा रहा है। और अब हमारे मोदी साहब भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा। देश की प्रगति अच्छे कामों पर होती है, जो कि हिमाचल में मुझे नेशनल हाईवे पे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सुंदर नगर में आपका स्वागत है। तू ही है मेरा, ये सुन ले मेरी दास्तां, रंजिशे दुआ दुआ सी ये, अरे ले तू भी आ, नूर न उस पे सामी न मुख पे, के अग बन गया है लहू मेरा, तेरी रजा है दर्द मजा है, ले हुड़ बन गया बादशाह तेरा, आजा लेके जाऊं तुझे सांसें घुटती जहां, ख्वाहिशें जो टूटी सी थी बिखराऊं का जहां, दफन हो दोनों यहाँ फिर भी हो तन्हा, पर जो भी सच था तेरा कहना तू ही मेरी है मेरा। दोस्तों, सुंदर नगर की लेक जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर अब नहीं रही, काफ़ी हद तक उसमें क्लीनिनेस और पानी की ज़रूरत है। यादों का एक आशियाना, तेरा ख्वाबों में मुझको सताना, जाना जाना यादों का एक आशियाना, तेरा ख्वाबों में मुझको सताना, वो जो तेरा प्यार था मैं ही तेरा यार था, ऐसी भी है क्या वजह अब तक हूँ खफा, वो जो तेरा प्यार था मैं ही तेरा यार था, ऐसी भी है क्या वजह मैं आजा लेके जाऊं तुझे सांसें घुटती जहां, ख्वाहिशें जो टूटी सी थी बिखराऊं का जहां, दफन हो दोनों यहाँ फिर भी हो तन्हा, करे जो भी सजदा तेरा कहना तू ही मेरी है मेरा। पुराने तेरे लायक नहीं, मेरे बिना तेरा कोई नायक नहीं, तेरी अगे दी कहानी तू मेरे ते छੱਡ दे, होण देंदा कुछ दुखदायक नहीं, तेनू दिल नाल सदा लाके रखूंगा, तेनू दिल नाल सदा ला के रखूंगा।
खुशियां दऊंगा पहरेदार हो गया रोवेगी मुकद्दरां नूं हीरे मेरे जे हीरियां दे हार जिहा यार खो गया ਲੈ ਬਈ। देखिए आसमान विच तारे किन्ने आ मैं तारे देख वक्त तो दोस्तों नेर चौक में आपका स्वागत है। मंडी पढ़े लिखों का शहर, 11 किलोमीटर, रिटायर्ड पर्सन्स की सिटी मंडी। सोलन और मंडी बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया शहर माने जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार जिक्र किया है। दोस्तों मंडी शहर का आउटस्कर्ट से नज़ारा बहुत बढ़िया, एक वैली नज़र आ रही है, ग्रीनरी ग्रीनरी। अब थोड़ी कम होगी, पीछे नज़ारा ज़्यादा ब्रिलियंट है। असली वैली तो आएगी कुल्लू में। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਖੜ ਗਏ ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜੀਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜੀਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਓ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਨੀ ਪੀੜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ਮਹਿਫਿਲ ਨਵਾਓ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਓ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸੀ ਹੀਰ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਹੀਰ ਲੈ ਗਿਆ ਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ तो दोस्तों मंडी वैली के कीजिए दर्शन। इंदस ग्लोबल स्कूल मंडी से 5 किलोमीटर पहले। दोस्तों टनल्स पे टनल्स, टनल्स पे टनल्स आपका स्वागत करती हैं।
बहुत ही बढ़िया उम्दा। दोस्तों, एक टनल खत्म तो दूसरी टनल शुरू। टनल नंबर 7। वास्ते तुझसे जुड़े हैं हाथ मेरे, कभी ना बिछड़ने के वास्ते तुझसे जुड़े हैं हाथ मेरे, साया भी मेरा जहाँ साथ छोड़े वहाँ भी तू रहना साथ मेरे। सारे गाना कारवा इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। Proof. Control your Red Bull seaside view. I'm in a laid back zone, चले barbecue. तू सहेलियां नाल ही तकदा ही रह गया, मैं ते मेरे नाल बैठे यार डकरू। मट्ठी मट्ठी चलदी आ बीट सोहणीए, तेरे ਲਈ मैं गा के गुड़े गीत पीणीआ। सारी रात पैग ਚੱਲਣੇ, ਕਤਰਾਂ ਨੇ दारू ਅੱਜ नींद पीणीआ। सारी रात पैग ਚੱਲਣੇ, ਕਤਰਾਂ ਨੇ दारू ਅੱਜ नींद पीणीआ। ओ सारी रात पैग ਚੱਲਣੇ, ਕਤਰਾਂ ਨੇ दारू ਅੱਜ नींद पीणीआ। जी सानू प्यार होया बेशुमार। दोस्तों, मंडी से पहले एक हिस्सा है जिसको मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ। ऐसा ही हिस्सा था ज्योरी से पहले। कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कभी डेवलप हो ही नहीं सकते। ये वैसे कहना गलत होगा, हो ही नहीं सकते, हो नहीं रहे, ये ज़्यादा बेटर होगा। सडनली सिंगल वे आ जाता है, चट्टानें पहाड़ियाँ गिरती हैं, तो इसका क्या कुछ किया जा सकता है। अगर कोई टेक्निकल बंदा है तो मुझे प्लीज़ डिस्कस करे, डीएम करे। मेरे को तो ये मानना है कि अगर डंगे उड़ा दिए जाएं, सीमेंटेड कर दिया जाए, जालियां बिछा दी जाएं, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है।
फिर भी वैसे तो इतनी बढ़िया 4 लेन रोड्स जा रही हैं, छोटा सा पैच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर इसे भी इम्प्रूव किया जा सके, बिकॉज इट इज डेंजरस, कभी भी चट्टान पत्थर कुछ भी गिर सकते हैं। दोस्तों, मंडी में पहुंचकर आपसे रूबरू होऊंगा। दोस्तों, कुल्लू के रास्ते में थोड़ी डिफ़िकल्ट टेरेन चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर किया जाए, रूबरू हुआ जाए। एक चीज़ मैंने आपसे और शेयर करनी थी कि मंडी शहर को उन्होंने एक बाईपास निकाल दिया है। तो बाईपास होने के कारण आपका काफ़ी समय और ट्रैफिक से निजात मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया काम, बहुत ही ला भाई जरा अपने वाल भी ध्यान दे दे। काफी बड़े बड़े पिलर्स खड़े करके इसके ऊपर से हाईवे बनाया जा रहा है। मैं थोड़ा इसके अगेंस्ट भी हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं कालका शिमला हाईवे स्पेशली परवाणू के पास देखता हूँ, बहुत बुरा हाल है। हर बारिश में चट्टानें गिर जाती हैं। इसको प्रकृति को जितना कम छेड़ा जाए उतना अच्छा है। और ये रोड्स भी बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब शिमला जाते होते थे 6 लेन 8 लेन्स नहीं थी, तब भी बहुत बढ़िया थी। मेरे हिसाब से आज तक डबल लेन तो नॉन स्टॉप चला ही नहीं, कभी भी नहीं चला। जब चलना ही नहीं तो फिर नेचर से हेर फेर क्यों करें। तो बेटर है हम सही तरीके से चलें। अगर कोई बॉटल नेक आ भी गया है तो उसको छेड़ने की बजाय एज इट इज़ चलें, या फिर चाइना की तरह इतनी तरक्की कर लें कि सीधा ही हम यहाँ से वहाँ तक फ्लाईओवर बनाएं, नीचे डंगे अड़ा के। उनको ये सब नहीं करना चाहिए कि ये पहाड़ छील दो, ड्रिलिंग कर दो, ये कर दो, जो मेरा मानना है। नो डाउट जो गर्मियों का सीजन होगा सो सॉरी, जो गर्मियों का सीजन होगा वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम होगा, लेकिन उसे भी मैनेज किया जा सकता है इन ड्यू ऑफ आवर नेचर को बचाने के चक्कर में। देखो ये पुल बन गए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, एक नीचे से जाएगा, एक ऊपर से जाएगा। गुड वन। और इधर से टनल नंबर 11 आ गई है।
ਮਟਿਆਰ ਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਨੀ ਮਟਿਆਰੇ ਬਾਣੀਏ ਪੱਟ ਲਈ ਜੱਟ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈ ਨੀ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ ਤੁਮ ਸੁਨਿਆਰੇ ਬਾਣੀਏ ਪੱਟ ਲਈ ਜੱਟ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈ ਨੀ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ ਤੁਮ ਸੁਨਿਆਰੇ गल तेरी पक्की हत मैं चक्की चन भी लुक लुक जाती हमारे वे गल तेरी पक्की हत मैं चक्की चन भी लुक लुक जाती हमारे बाड़िए पटले जट मैं लुट लेते पागल करते मैं सुनियारे आओ शुक्रिया मेरा गड्डी ते लिखाया नाम गड्डा कल रात नु चंडीगढ़ दे चौक ते करते जाम गड्डा ਕੋਕਾ ਕਾਲੀ ਕੁੜਤੀ ਕਾਲੇ ਜੱਟ वाह, इन सॉन्ग्स का भी अपना ही मजा है। फॉर एवरग्रीन सॉन्ग्स। डचकू डचकू में आपका सिर दर्द हो जाएगा, लेकिन इन सॉन्ग्स में नहीं होगा। इस मोड़ पे कुछ तेज कदम इस मोड़ पे कुछ सुस्त कदम कुछ तेज कदम पत्थर की लकीरों शीशे के घरों में तिनकों के नशे बनकर इस मोड़ से जाते हैं। टनल 12 भी शुरू हो गई। जैसे ही 11 खत्म वैसे ही 12 शुरू। रहिए एक दूजे दिया सजन वे दुआवां च रहिए एक दूजे दिया सजन वे दुआवां च ना गिला कोई शिकवा ते मगरूरी नहीं ओ दिल मिलने जरूरी हुंदे ढोलना वे मोहब्बत मिले या ना मिले जरूरी नहीं ओ दिल मिलने जरूरी हुंदे ढोलना वे मोहब्बत मिले या ना मिले जरूरी नहीं सब कुछ ठीक आवे लड़े थोड़िया दूर दूर होए पर मरे थोड़िया हो के दादरिया। कुछ गाने बहुत ही सुंदर होते हैं और वो हमें बहुत अच्छा सुंदर मैसेज भी देते हैं। वाह, समझदार लोग गाने को सुने और एंजॉय करें। करना भी मोहब्बत हुंदी किसे दी याद च मरना भी मोहब्बत हुंदी जुदा होगे ना रो रो रोने मां इश्क है सजना इश्क कोई मशहूरी नहीं ओ दिल मिलने जरूरी हुंदे ढोलना वे मोहब्बत मिले या ना मिले जरूरी नहीं ओ दिल मिलने जरूरी हुंदे ढोलना वे मोहब्बत मिले या ना मिले जरूरी नहीं।
26 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ दोस्तों जिसने सामने सेंज जाना है वो जा सकता है। ये ऑट टनल है मनाली के लिए, कुल्लू के लिए। वो सामने जो अभी गई है वैली, वो है सेंज वैली, ब्रोट वैली। ये मैंने मोटरसाइकिल पे सब कवर किया हुआ है, बुलेट पे। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਚਿਹਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਜੱਫੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਗਿਲੇ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਤੀ ਉਸੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਡੱਟ, ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰ ਤੋੜਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਯਾਰ ਮੋੜਤੇ। ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਫ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਫ। ਮੱਲਾ ਮੱਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਦਾ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਡੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਨਤਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਲੇ ਨੀ। ਰੰਗ ਤੇਂਦੂਏ ਵਰਗੀ ਕੜਤੇ ਗੀਜ਼ਾ ਕਾਟਣ ਵਾਲੇ ਨੀ। ਤੇ ਹੰਦਵਾਈ ਦੇ ਬੋਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਟਰ ਦੂਤ ਦੇ ਆਲੇ ਨੀ। गंभीरा बोले तो दोस्तों
ऑट टनल को क्रॉस करके कुल्लू वैली में एंटर कर गया। नॉट कुल्लू, कुल्लू तो अभी बहुत दूर है। पुंटर आएगा, शमशी आएगा, और ये आई थिंक शमशी ही है। दोस्तों टाइम हुआ है 12:50 और अभी तक तो भगवान की मेहर से अपनी स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो मैं कोशिश आपको कुल्लू वैली दिखा दूं। तो कुल्लू वैली के भी नज़ारे लीजिए। बताओ एड्स भी क्या हैं। शराब सबसे सस्ती बाइक ऑन हायर तो बहुत अच्छी ऐड है। चलो तो दोस्तों अभी तक हम काफ़ी अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ नहीं हूँ। 60, 50, इवन कई जगह तो 40 करनी पड़ी। बिलासपुर के आसपास स्वार घाट बिलासपुर, वहाँ पे तो आपकी वो मिनट में चलान वाले कैमरे लगे हुए हैं। बाकी अभी अगर मैं एक मान लूँ 1 बजा है तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद कुल्लू आ जाएगा। मनाली भी मुझे लगता है 2:30, पौने 3, मैक्सिमम 3 बजे तक मैं मनाली पहुंच जाऊंगा। और मनाली के बाद मैं छोटा सा आराम करके मुझे लगता है कि मुझे जल्दी ही अटल टनल और अपने डेस्टिनेशन टांडी की तरफ चल पड़ना चाहिए। अटल टनल यहाँ से 94 किलोमीटर दूर है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है। आई एम इन टी शर्ट्स ओनली और गाड़ी का एसी मध्यम स्तर पर चल रहा है। यहाँ पे एक रिलायंस का पेट्रोल पंप आएगा। मुझे याद है मैं जब बुलेट पे आया था तो नया नया रिलायंस खुला था इस तरफ, तो उससे एवरेज काफ़ी अच्छी आती है। अच्छी क्वालिटी, शुद्धता में 100% है, वो क्लेम करते हैं। मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं। तो वहाँ पे रिलायंस था और वहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाया और उसके बिल्कुल सामने ही कोई अन्नपूर्णा या कोई समथिंग कोई ढाबा था जहाँ से मैंने खाना खाया था। सेंज वैली से होते हुए मैं मनाली जा रहा था। पहले मैं सेंज वैली गया था। तो मैं अभी यही ढूंढ रहा हूँ कि मेरे राइट हैंड साइड पे रिलायंस का पंप आया था। दुनिया देख देख के डरती जब तो दोस्तों भुंटर एयरपोर्ट 6 किलोमीटर, कुल्लू 16 और मनाली 56। 1 या 1.5 घंटे का सफ़र रह गया है और अभी समय हुआ है
1:15, 2:15 1 घंटा, और थोड़ी देर और लगा लो तो पहाड़ों के हिसाब से राउंड 3 आई विल बी एट मनाली। क्या वैली है, क्या बढ़िया नज़ारा है, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया कुल्लू वैली, उत्कर्ष नज़ारा। और बजौरा निकल गया है, माउंटेन फैमिली बजौरा में ही रहते हैं। मैं उनके फॉलो करता हूँ, उनके चैनल पे मैं देखता रहता हूँ अपडेट्स। उन्होंने अभी मनाली में एक 4 स्टार होटल खोला है, 5 स्टार अभी हुआ नहीं है, तो बहुत बढ़िया। वैली देखकर मेरा दिल खुश हो रहा है, और मुझे अफसोस है कि मैं सोलो ड्राइवर हूँ आज, तो इसको घुमाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड मैं ड्राइव सेफ में विश्वास करता हूँ, और मैंने अपनी स्क्रीन डैश कैम के उसमें स्टैंड में लगा दी है, और वहीं से ही जितना कैप्चर हो गया वही बढ़िया है। ट्रैफिक डाइवर्जन, सड़क ही बैठ गई है जो पिछले 2024 में बाढ़ आई थी। बीच बीच में हिस्से ऐसे आएंगे जो कि अभी टूटे हुए हैं, रिपेयर नहीं हुए हैं। ये देखिए एक लाइव नज़ारा कि हाईवे अभी प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ। बर्थडे की गिफ्ट कहाँ बैठा बैठी दे देदार वाजिब किया बुके की कर ले तेरी कल्ली कल्ली सेली नू है इनविटेशन पाता मैं बजता यारे होटल विच एक रूम दी बुक कराता मैं। तो दोस्तों, कुल्लू वैली भुंटर में बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया सीन्स दिखाई दे रहे हैं सामने। मैं चाहता था इसे अपनी यादों के तौर पे कैच कर लूं, इसलिए बारी बारी कह के भी मनाली में मिलूंगा, मनाली में मिलूंगा, तो सीन देखकर जिसको बोलते हैं लालच आ ही जाता है। भी इसे कैप्चर करो यार, बहुत बढ़िया है। मामू ढाबा, भुंतर में एयरपोर्ट है जी, कुल्लू मनाली का। भुंतर अगर आपको याद हो तो हमारे गवर्नर साहब होते थे सुरेंद्र नाथ जी, वो और उनकी फैमिली क्रैश में मर गए थे, और लोगों के कहने के कथन के अनुसार नोटों की बारिश हुई थी,
इतने पैसे बरसे थे वहाँ। मीन्स दे वर ट्रैवलिंग विद मनी। और मैं कोई ट्रिब्यून या किसी की क्लिपिंग भी लगा दूंगा सो डैट मेरे पे कोई डेफेमेशन जैसी कोई बढ़िया कोई और आए ना। देखिए क्या वैली है, सामने मेरे इतने घर हैं, देखकर ही मेरा दिल बाग बाग हो रहा है यार। कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे। तभी ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, मनाली एक छोटी सी तहसील है। बहुत ही बढ़िया। होपफुली आपको वो पहाड़ की चोटी दिख रही होगी। मणिकरण साहब का मोड़ आ गया जी। इधर से भुंटर, इधर से मणिकरण साहब, और सामने 49 किलोमीटर्स पे मनाली। ये चौक आ गया जी, ये चौक आ गया अपना मणिकरण साहब के लिए। ये रोड मेरे लेफ्ट हैंड से भुंतर एयरपोर्ट के लिए भी जाएगी, और इधर से अपनी जाएगी मणिकरण साहब के लिए रोड। बहुत ही बढ़िया। होपफुली मेरा ये कैमरा आपको जस्टिफाई कर रहा होगा। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही उत्कर्ष, उम्दा। रमन जी इस शब्द पे बहुत हंसते हैं। इस जगह पे 60 की स्पीड है, कैमरास लगे हुए हैं, तो दोस्तों जरा संभल कर चलें आगे। पहले भी स्वार घाट और बिलासपुर के पास काफ़ी चलान वाली जगह थी। महिंद्रा शिमला ऑटोमोबाइल है जी। मैंने थार के लिए इनको भी कांटेक्ट किया था। लेकिन उसकी वेटिंग, स्पेशली वाइट कलर की, बड़ा उसने तरसाया। मज़े तो खैर जिप्सी ने भी बहुत दिए, बट द ओनली थिंग इज़ वो डे बाय डे ओल्ड होती जा रही थी, और उसकी कैपेसिटी थोड़ी पेट्रोल की कम थी, एवरेज भी कम थी। फ्यूल एफिशिएंसी उसकी थी 300 किलोमीटर। 300 के 350 चल पड़े तो दिल बागो बाग हो जाता था। 310 325 तो मैंने चलाई है, लेकिन 350 कभी नहीं चली फुल टैंक टू फुल टैंक। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, खंबे भी गिरे हुए हैं। ये सड़कें टाइट नहीं हुई, बेसिकली ये झड़ी हुई है। नदी के उफान से ये सड़क बह गई थी। कुल्लू वैली में आपका स्वागत। गन्ने के रस के यहाँ आपको बहुत से ठेले मिलेंगे, और पंजाबियों के लिए सबसे बेस्ट गन्ने का जूस। यहाँ का AQI बहुत ही कम है, बिलो 50 होगा, और मैं वीडियो में फाइनलाइज करते हुए AQI डाल दूंगा। आज मुझे जानवी की कमी खलल रही है, तो अगर मैं ऐसी कोई इन्वेस्टिगेटिव चीज़ पूछना चाहता था
तो जानवी used to help me while I was keep on driving. दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे ड्राइव करके, और मुझे इतनी पॉपुलेशन, इतनी कोठियाँ, घर, विलास देखकर खुशी हो रही है। बहुत ही बढ़िया। कुल्लू इटसेल्फ बहुत बड़ा है, लेकिन मंडी उससे ज़्यादा बड़ा है। सोलन और मंडी के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, रिटायर्ड पर्सन्स की सिटी। लेकिन कुल्लू बेल्ट में एप्पल बहुत होता है और फसल भी होती है, मक्का बहुत होता है यहाँ पे, तो ये भी बड़ी इन्फ्लुएंशियल बेल्ट है। मार्च अप्रैल में जो एप्पल का फूल होता है वो आ जाता है, और मई जून में जो बारिश होती है उससे पहले वो ढक देते हैं ताकि वो झड़ ना जाए तेज आंधी और ओलावृष्टि में, और उनकी फसल खराब ना हो। बहुत ही बढ़िया रोड्स। तो मेरे द्वारा आपको एक अपडेट भी दिया जा रहा है रोड की क्वालिटी दिखाते हुए कि बेझिझक आप कुल्लू मनाली आए और एंजॉय करें, टेंशन को नहीं लेना। एक हिंदी की कहावत है, चिंता चिता समान। चिंता जब हो तो आ जाएं इधर पहाड़ों में। अगली बारी मैं उत्तराखंड की और भी गर्मियों में जाने की चेष्टा करूंगा, ताकि आपको अगली बार उत्तराखंड भी दिखाया जाए, स्पेशली माना विलेज। हमारी तरफ से वो हिंदुस्तान का आखिरी विलेज है, उसके बाद चाइना बॉर्डर है। और अमित कुमार जी जो इमेजिनेशन वाले हैं वो कहते हैं पहला विलेज है, चाइना के बाद एंटर करते ही पहला विलेज, जबकि हम कहते हैं आखिरी विलेज। हिंदुस्तान का आखिरी विलेज, उसके बाद चाइना बॉर्डर। तो आप मुझे अपना मैसेज में ज़रूर बताएं डीएम करके कि आप इसे पहला विलेज मानते हैं या आखिरी विलेज। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वैली देख के और जनता देख के, ओ हो, पुराने पुराने घर हैं, मिट्टी के घर हैं, कई तो लक्कड़ के घर हैं। डीडी साहब के साथ यहाँ हम बैठे थे रिवर रन विला। भाई साहब ने हमारे लिए आग का भी प्रयोजन किया था पिछले फेब में। नॉट पिछले, 24। काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं आपसे थोड़ी देर ब्रेक लूँगा ये बोर्ड के बाद। केलोंग भी अपना एक घूमने के लिए डेस्टिनेशन रहेगा। जब मैं तांडी में रुकूंगा तो पहले केलोंग जाऊंगा।
दोस्तों होपफुली आपको घनी आबादी वाले घर दिख रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया है। इतने बड़े बड़े घर, हर बंदे ने एक एक लेंटर एक्स्ट्रा डाल के रखा हुआ है कि कब फैमिली मेंबर्स की ज़रूरतें, डिमांड्स बढ़ जाएं। कुल्लू शहर बढ़िया है, बढ़िया। तो दोस्तों मनाली 37 किलोमीटर पत्नी कुल से होते हुए मनाली की ओर। मनाली की वैली ही बहुत ग्रेट है। तो दोस्तों छोटी सी ब्रेक, जानवी जी द्वारा एग परांठा दिया गया है और उसको खाया जाए। सामने वैली का नज़ारा दिखाते हुए लो जी। कुल्लू का मंदिर, यात्री निवास, और ये है हमारा
मंदिर है जी बहुत अच्छा। छोटी सी ब्रेक ली और एक एग पराठा खाया और अब मनाली में जाकर चाय या कॉफी का आनंद उठाया जाएगा। तो दोस्तों, मनाली के आउटस्कर्ट्स पे लाइसन है। वैसे अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो बहुत ही बढ़िया पहाड़ों की चोटियां आपको दिखाई दे रही होंगी। और ये बता रहा था कि ये वाइल्ड इतनी नदियां हुई थी, वो आज भी वाइल्ड ही है। अब वो डंगे उड़ा के अब उसको सेटिंग की जा रही है। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ तो दोस्तों, जैसे जैसे मनाली पास आ रहा है वैसे वैसे वैली का नज़ारा ग्रेट होता जा रहा है। कटराई आ गया, कटराई। बहुत ही बढ़िया। सामने देखो पीक पे वाइट वाइट स्नो जमी हुई ग्लेशियर है, बहुत ही बढ़िया। I love Kullu Manali. अब कुल्लू मनाली में भी एक्टिवा चलने शुरू हो गए। पहले यहाँ इस शहर में टू व्हीलर्स नहीं होते थे। पीपल यूज टू वॉक। जैसे ये लेडी आ रही है अपने 2 बच्चों का हाथ पकड़ के, तो दे यूज टू वॉक अ लॉट।
गया प्लीज आज तो बाद कॉल ना करिए I tried a lot but we have no future I'm sorry Okay sorry मैं की करदा जे कुछ करदा मैं की करदा मेरा टाइम से माड़ा ना मैं दिल तो से माड़ा मेरा टाइम से माड़ा ना मैं दिल तो से माड़ा ओदा हक पड़दा तक न पड़दा Okay sorry मैं की करदा जे कुछ करदा मैं की करदा मेरे शहर दी सब तो चंगी खुशबू तेरे कोलों संग गई नी तू मुर्दे जिंदा कर देंगी जे कबरां कोलों लंघ गई क्या जज्बातां नू बयान करे मैं वारे जावां गालिब तो क्या जज्बातां नू बयान करे मैं वारे जावां गालिब तो दोस्तों मनाली की आउटस्कर्ट्स पे जस्ट ग्रीन टैक्स क्रॉस किया है और हिमाचल के नंबर की गाड़ी के कारण अपने ग्रीन टैक्स की माफी। Trust me कुड़िए I swear मैं होरा वर्गा नहीं लाके यारी तेरे ना तैनू चीट मैं करदा नहीं तेरी हैप्पीनेस दा ख्याल रखूं जिथे जाऊं तैनू नाल रखूं फुल्ला वर्गी है तेरी ब्यूटी नू फुल्ला तो अद संभाल रखूं एडिक्टेड हो गया मैं खो गया तैथों की पर्दा नहीं ट्रस्ट मी कुड़िए आई स्वेयर मैं होरा वर्गा नहीं लाके यारी तेरे ना तैनू चीट मैं करदा नहीं सेंट जाए तेरा फेस कुड़िए नी कदी मेरियां अखां ना खुद नू वेख कुड़िए नी बड़ा नो सेंट जाए तेरा फेस कुड़िए नी कदी मेरियां अखां ना खुद नू वेख कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना मस्ताना तेरे ते मरदा नहीं ट्रस्ट मी कुड़िए आई स्वेयर मैं होरा मरगा नहीं लाके यारी तेरे ना तैनू चीट मैं करदा नहीं
सल्यूट मन्नेगा मैं उसका, मन्ने चौधरी साहब जरा नाम उसका, उसे जो सरकारियों का काम जिसकी, हो मेरे बालम थानेदार चलावे बीपीसी, हाय मेरे बालम थानेदार चलावे बीपीसी, हाय मेरे बालम थानेदार चलावे बीपीसी। भाई साहब रांगड़ी आ गया, रांगड़ी। रांगड़ी में गाय फ्रॉम मनाली का ऑफिस है। अश्विनी, आशु जिसको बोलते हैं, वो अपनी जिप्सी के कारण बहुत मशहूर हैं। लो जी, रांगड़ी रांगड़ी रांगड़ी। बहुत ही बढ़िया। वाह भाई वाह, सामने देखिए नजारा। बिल्कुल वाइट, दूध जैसी सफेद बर्फ। बहुत ही बढ़िया उम्दा चट्टानें लग रही हैं। और दोस्तों, मनाली में आपका स्वागत, रांगड़ी में आपका स्वागत। और जल्दी ही आप मनाली में एंटर कर जाएंगे। टाइम हुआ है 2:15, 2:21। मैंने भी आपको 1:15 बजे ही बोला था कि 54 किलोमीटर है, तकरीबन 1 घंटा। बिफोर 3 o'clock मैक्सिमम बोला था, 2:30 o'clock हम होंगे सीधा ही मनाली में। सारी सड़कें जो झड़ गई थी वो अभी भी झड़ी हुई हैं, कोई खास रिपेयर नजर नहीं आ रही। मनाली 2 किलोमीटर। ये पीछे जो है, सामने इनफैक्ट, वो है अपना वॉल्वो बस स्टैंड। पत्थरों के बीच में ही खड़ा किया हुआ है। लो जी, आ गया अपना मनाली। सुस्वागतम। बंद। तो दोस्तों, मनाली में आपका स्वागत। माल रोड वाली रोड है, पुलिस स्टेशन वाली रोड है ये। पिकाडली भी इसी रोड पे ही आएगा। और अपना शांति रेजिडेंसी भी इधर ही है। ये BBMB का निकल गया है रेस्ट हाउस। कई बार मैं यहाँ पे भी रुका हूँ। बहुत ही बढ़िया। मनाली में आपका स्वागत।
ये सामने जो रोड है वो अपनी शांति रेजिडेंसी की ओर है। साथ में हमारा ये पार्क है। तकरीबन खाली है ये मनाली, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। पिकाडली वालों का आ गया, इधर पिकाडली थिएटर था, वो शायद डिस्को में बदल दिया अब। मनाली का PWD रेस्ट हाउस पीछे है। संडे ऑनवर्ड हमारी 2 दिन की बुकिंग यहीं पे है। तो दोस्तों मनाली में आपका स्वागत है। खाना खाना है तो यहाँ पे आप लंच कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम आएगी थार कोई पार्किंग की। माल रोड पे घूम सकते हैं, लेकिन ये हम संडे को ही घूमेंगे। मनाली बस स्टैंड में आपका स्वागत। हम बार बार से आ सकते थे, लेकिन इस जगह का स्वाद ही कुछ और है। जब तक यहाँ ना आए तो फीलिंग ही नहीं आती। जय सियाली महादेव। ये पीछे वाली रोड डायरेक्ट इधर से ही आ रही है। दोस्तों कोई बहुत ठंड नहीं है, गर्मी का माहौल है। चलो अभी आपको मैं बताऊं। तो दोस्तों गर्मी का माहौल है, टी शर्ट्स में हूँ और जस्ट नाउ मैंने एसी भी ऑन किया है। घुटन सी हो रही थी, थोड़ी फ्रेश एयर आ जाएगी। जब बर्फ पड़ी थी तो लोगों की गाड़ियां यहीं पे फंसी थी, इसी रोड पे। किसी जेसीबी वाले ने, किसी ने रोड साफ नहीं की। तो अभी मैं टांडी की ओर अग्रसर होता हुआ
एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम